आज की कहानी है आलसी टुन्नी चिड़िया की। एक मरी हुई चील से कैसे आलसी टुन्नी चिड़िया को फायदा हुआ, ये तो आपको कहानी के एंड में पता चलेगा। प्लीज कहानी पूरी देखना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। एक जंगल में टुन्नी चिड़िया रहती थी। वो बहुत आलसी थी। किसी भी काम को करने में उसे बहुत आलस आता था। यहाँ तक कि भोजन भी वो दूसरों से लेकर खा लेती थी। सभी चिड़िया इस वजह से उसे आलसी टुन्नी कहकर बुलाने लगी थी। अभी तक तो जैसे तैसे टुन्नी की जिंदगी मजे में चल रही थी। तभी आलसी टुन्नी के यहाँ उसकी बहन मुन्नी अपनी बेटी के साथ आती है। आलसी टुन्नी, अरे मुन्नी दीदी, बड़े दिनों बाद आज आपको इस टुन्नी की याद कैसे आ गई? अरे टुन्नी, तू ऐसा क्यों बोल रही है? क्या तेरी दीदी तुझे याद नहीं करती क्या? आलसी टुन्नी, अरे दीदी मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे टुन्नी, एक बात बताऊं, मेरे ससुराल में शादी है और मेरी बेटी वहाँ जाना नहीं चाहती, इसलिए तू इसे अपने पास रख ले। मैं शादी से आने के बाद इसे अपने साथ ले जाऊंगी। आलसी टुन्नी टेंशन में, अरे दीदी पर वो तो सब ठीक है, पर दीदी। पर कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, तू मेरी बेटी का ध्यान रखना। ये कहकर मुन्नी चिड़िया चली जाती है। आलसी टुन्नी को आज नींद नहीं आ रही थी। वो पूरी रात भर यही सोच रही थी कि इसके लिए भी अब खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मैं इसके लिए खाने का इंतज़ाम कैसे करूँगी, यही सोचते हुए बेचारी आलसी टुन्नी की नींद ही लगी थी कि सुबह हो गई। सुबह होते ही आलसी टुन्नी, अरे रे अब मैं क्या करूँ? अभी मिंकी उठेगी और मुझसे खाने के लिए मांगेगी तो मैं उसे क्या दूंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं उसके लिए दाना लेने के लिए भी नहीं भेज सकती। कोई क्या कहेगा? और तो और मैं एक छोटी सी मासूम सी जान, ऊपर से अब तो ये धूप का कहर। ना बाबा ना, मुझसे इतना काम ना हो पाएगा। पर इसको भूखा भी तो नहीं रख सकती। मुन्नी दीदी क्या बोलेंगी? इससे पहले कि ये जाकर मुझसे खाना मांगे, मुझे कुछ ना कुछ तो तरीका सोचना पड़ेगा जिससे मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े। वो कहावत है ना, हिंग लगे ना फिटकरी रंग चढ़े चोखा। चल चल जल्दी से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोचकर आलसी टुन्नी चिड़िया अपने घर से निकल जाती है। बहुत देर तक यहाँ से वहाँ उड़ती रहती है। तभी उसकी नज़र एक मरे हुए चील पर पड़ती है। वो उसके पास जाती है। बाप रे, मरने के बाद भी कितना खतरनाक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जाग के मुझे ही काट लेगा। तभी उसके शैतानी दिमाग की बत्ती जलती है। अरे रे, मिल गया आइडिया। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? मज़ा आ गया आज तो। ऐसा कहकर आलसी टुन्नी उस मरी हुई चील को उठाकर अपने घर ले जाती है। तभी मिंकी, अरे टुनी मासी, आप ये क्या लेकर आई है? आई इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मिंकी रुक ना, तू अभी अपनी टुन्नी मासी का कमाल देखना। मैं अभी तुझे एक जादू दिखाऊंगी। वो चील बहुत दिनों की मरी थी, इसलिए उसकी हड्डियां भी गल गई थी। इस वजह से आसानी से चील की खाल निकल गई। आलसी टुन्नी मिंकी से बोलती है, क्यों मिंकी, भूख लगी है क्या? छी मासी, मैं इसे नहीं खा सकती हूँ। ओफो, इसे नहीं खाना है बेटा। तुम इस चील की खाल को पहनकर किसी के भी घोंसले में चली जाना। तुम्हें चील समझकर सब डर जाएंगे, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा और तुम खाना खा लेना पेट भर के। और मेरी प्यारी सी बच्ची, थोड़ा सा अपनी मासी के लिए भी ले आना। ठीक है, आया कुछ समझ में? अरे वाह मासी, इसमें तो बहुत मजा आएगा। सभी लोग मुझसे बहुत डर जाएंगे। ठीक है मासी, मुझे जल्दी से तैयार कर दो, वैसे भी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। आलसी टुन्नी ने मिंकी को चील की खाल पहना दी। मिंकी, टुन्नी मासी देखो मैं कैसी लग रही हूँ। अरे बाप रे, बिल्कुल एक चील की तरह। अब जल्दी से जाओ और मेरे लिए भी खाना लेकर आना। मिंकी चील बनकर उड़ जाती है। पहले कबूतर के घोंसले में जाती है। कबूतर चील को अपनी तरफ आते देखकर पहले ही भाग जाता है। मिंकी बनी चील अंदर जाकर सारा दाना खा लेती है और आलसी टुन्नी के लिए भी लेकर आती है। अब टुन्नी और मिंकी दोनों को ही ऐसा करने में मज़ा आने लगा। मिंकी बनी चील रोज किसी ना किसी, कभी कबूतर, कभी तोता,
तो कभी कौवी के घोंसले से दाना लेकर आ जाती थी। वो कोई भी डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाता था। सभी इस बात से बहुत परेशान थे। एक दिन सुबह सुबह मिंकी बनी चील तोते के घोंसले में गई। सुबह का समय था। सभी जगह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर मिंकी भूल गई कि वो चील बनी है और उनके साथ जोश से सुर मिलाने लगी। वह भी खुशी से चहचहाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर तोता चौंक गया और जल्दी से जाकर सबको बुला लाया। सभी ने मिलकर उस नकली चील की जमकर पिटाई कर दी। तो उसने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। सभी आलसी टुन्नी के घोंसले में गए और वहाँ जाकर उसकी भी पिटाई कर दी और कहने लगे, तुम खुद तो बहुत बड़ी आलसी हो और अपनी तरह इस बच्ची को भी आलसी बना रही हो। निष्कर्ष अंत को हमें आलस कभी नहीं करना चाहिए और जो हम खुद है वही बनकर रहना चाहिए। मतलब मुखौटा पहनना कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और लाइक भी कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। थैंक यू।